200 प्लस आपने जानवर खरीदे हैं जी इसके जो आपने परचेजिंग का तरीका अख्तियार किया जी। तो आपके साथ कोई एक्सपर्ट आदमी था या फिर आपने काफ़ी महंगे पड़े हैं, तकरीबन 10,000 समझ लें आप, 5 से 10,000 के बराबर जो है ना वो महंगे हैं। उधर से हमें इतनी सस्ते मिले। वैक्सीनेशन जब आप बछड़े लेकर आए हैं जी जी। सबसे पहले काम नहीं जी, हमने तजर्बा पहले कोई नहीं किया, लेकिन हमारी जो अटैचमेंट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तबीयत से ठीक है? ज़बरदस्त। सबसे पहले अपना नाम और लोकेशन। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है जी, जी और लोकेशन है 65 वाल बुर्ज वाला, तहसील ज़िला साहिवाल। तहसील और ज़िला साहिवाल। जी। तो बछड़ा फार्मिंग का किस नाम पर आपने ये काम शुरू किया हुआ? ये हम लोगों ने अपने दादा के नाम पे फार्म शुरू किया है, राजदीन फार्म हाउस। माशाल्लाह जी। तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई भाई बात साहब। जी जी। एक तो माशाल्लाह आप स्पेशली सऊदी अरब से इधर आए और मुझे इनवाइट किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने ये बछड़ा फार्मिंग ही आपका ये चैनल देख के की है, तो मेरा ख्वाहिश थी कि आपको बुलाऊं इधर, इसीलिए बहुत मेहरबानी। तो आज आपकी ख्वाहिश भी पूरी होगी और लाइव टू लाइव आप मेरी और आपकी मुलाकात भी होगी जी। तो माशाल्लाह। शुक्रिया भाईजान, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन। माशाल्लाह। सबसे पहले जी, आपने टोटल कितने बछड़ों से ये काम स्टार्ट किया? हम लोगों ने 200 प्लस ही है अभी हमारे पास जो हमने स्टार्ट किया। जस्ट अभी जो परचेजिंग स्टार्ट किया पिछले वीक से। पिछले वीक में आपने ये परचेजिंग स्टार्ट की? जी। तो आपने इतने ज़्यादा जानवर क्यों डाले? क्योंकि मतलब अभी टाइम वेस्ट करना है, मतलब कम जानवर डालेंगे तो टाइम वेस्ट है, इसीलिए हमारा इरादा है 400 जानवर डालने का बछड़े। तो अभी 200 इस बार की है फर्स्ट फ्लॉक में, तो सेकंड जो है वो 400 करेंगे। माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। तो आया कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, प्रैक्टिकल कुछ आपने तजर्बा किया इन बछड़ों के ऊपर, या इससे पहले आपने 10 बछड़े लिए या 5 लिए, या आपके पहले वालिदैन का एक्सपीरियंस था, आपका भी एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप तो बाहर रहे? नहीं जी, हमने तजर्बा पहले कोई नहीं किया, लेकिन हमारी जो अटैचमेंट है वो जानवरों से है। मतलब मेरे वाला साहब जो है वो यही काम करते थे, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत, हमें पता है चीज़ों का, लेकिन इतना नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में। वैसे ही मतलब हम अपने दादा की और वालिद की मतलब वो आगे लेके जाना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट की है ये वाली। तो हम एक्चुअली सऊदीया होते हैं, हम 4 भाई हैं, चारों ही सऊदी होते हैं। तो एक भाई को हमने इधर सेट किया है मतलब कि ये फार्मिंग के लिए। तो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कोई नहीं किया, फर्स्ट यही है। देखो अल्लाह पाक कामयाबी दे हमें। हमारी दुआ है अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि जो ये बछड़ा फार्मिंग का काम है ना जी, ये इजीली वीडियो में देखा जाता है जी जी कि कितन, तो आपने अल्लाह की तवक्कुल से काम तो शुरू कर दिया है। जी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, जी। तो जितना भी हो सका मैं भी आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। मैं अपने आप को उन सीनियों के बराबर नहीं समझता, लेकिन गाइडलाइन लेते रहेंगे आपसे। इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ अपने भाई के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है, 200 प्लस आपने जानवर खरीदे हैं जी इसके जो आपने परचेजिंग का तरीका अख्तियार किया जी। तो आपके साथ कोई एक्सपर्ट आदमी था या फिर आपने कंडे से खरीदे हैं? नहीं जी, एक्सपर्ट मेरा मामू है, मोहम्मद बूटा उसका नाम है, ठीक है। तो वो हमारे साथ थे, वो यही काम करते हैं, व्यापार का ही काम करते हैं। तो उसको माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसके बाद मेरे वालिद है माशाल्लाह, उनको भी एक्सपीरियंस है जानवरों की पहचान का, तो वो हमारे साथ होते थे। कंडे से हम लोगों ने जानवर नहीं लिया, कंडे से जो है वो धोखाबाजी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कंडे पे नहीं गए हम लोगों। हमने आके चेक किया है, मतलब जो हमें बछड़े वहाँ पे मिले हैं ना, उससे हमें दुगनी कीमत पे अभी हमसे व्यापारी जो है मांग रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना परचेजिंग छोटी मंडियों से नहीं करनी चाहिए। जब भी आप लोगों ने करनी है कुछ बड़ी मंडी में जाएं, उससे करें परचेजिंग। छोटी मंडियों से ना जाने की वजह क्या? आपको जानवर महंगा मिलता है, जानवर कम होते हैं और कस्टमर जो है वो ज़्यादा हैं। तो इसी वजह हम लोगों ने पहले जो है ना 30 प्लस कुछ 35 बछड़े लिए हैं इधर से साहिवाल से ना, तो वो हमें काफ़ी महंगे पड़े हैं, तकरीबन 10,000 समझ लें आप, 5 से 10,000 के बराबर जो है ना वो महंगे हैं। उधर से हमें इतनी सस्ते मिले हैं जानवर। अच्छा, आपने कौन कौन सी मंडियों का विज़िट किया? हमने जी मुल्तान गए हैं, लुडन गए हैं, उसके बाद हम लोग गए हैं उधर जंग गए हैं, उधर मल्लू मोड़, और उसके बाद गोजरे गए हैं,
साहिवाल मंडी में गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मंडियाँ जो है ना हम लोगों ने विज़िट की हैं। तो सभी मंडियों में से जी सबसे मंडी बेस्ट कौन सी मंडी है? लुडन वाली। लुडन वाली। जी फैटनिंग के लिहाज से या कुर्बानी के लिहाज से? फैटनिंग के लिहाज से आपको जानवर बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि वो जानवर आते हैं उधर बहावलपुर साइड से, ये जो है ना इस चोलस्तानी जितने भी है वो वहाँ से मिलते हैं ज़्यादातर जानवर। आपने फैटनिंग के लिए कौन सी नस्ल को इख्तियार किया? हम दो ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, साहिवाल और चोलस्तानी। साहिवाल जो है वो थोड़ा जानवर महंगा मिलता है आपको 2-3 हज़ार। प्योर में या क्रॉस में? प्योर में जो है, क्रॉस में भी लिए हैं कुछ बछड़े, वो सस्ते ही मिलते हैं, वो इतने महंगे नहीं हैं। लेकिन जो प्योर है ना साहिवाल वो थोड़े महंगे मिलते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर कुर्बानी पे यूज़ करते हैं, तो इसीलिए वो प्योर कुर्बानी पे यूज़ होते हैं, वो खूबसूरती के लिहाज से जो है। अच्छा, फैटनिंग के लिए जो आपने जानवर खरीदे हैं, कुछ प्योर खरीद रही है, कुछ चोलस्तानी प्योर है या क्रॉस है? चोलस्तानी जो प्योर है, साहिवाल भी कुछ मतलब साहिवाल और वलैती जो है ना वो कुछ मतलब मिक्स है, तो 3 नस्लें ही हैं बस ज़्यादातर। ये 3 नस्लें आपने खरीदी हैं? चोलस्तानी, साहिवाल और साहिवाल क्रॉस जो है। साहिवाल क्रॉस जी। तो चोलस्तानी क्रॉस नहीं है? चोलस्तानी क्रॉस नहीं है। प्योर आखिर क्यों लिए? किसने मशवरा दिया ये आपको ये फैटनिंग के लिए बेस्ट है? आपके बड़ों ने कहा या फिर? नहीं, एक्चुअली मैंने ना यूट्यूब चैनल पे ज़्यादातर जो सर्च की थी इस चीज़ों की। अच्छा। तो हमें काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइन मिली उससे। जी, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। और उसके अलावा जो मेरा मामू है या वाला साहब है, वो भी ये कहते हैं कि मतलब जो है ना जो जानवर मतलब खुली खाल वाला हो ना वो लेना चाहिए, वो जो है ना वो जल्दी वेट जो है ग्रोथ करते हैं। मैं अपने भाई से ये जानना चाहूँगा, आपने कितने वज़न वाले बछड़े खरीदे हैं? छोटे से लेकर बड़े तक। बछड़े जी हमने आईडी से ख़रीदा, कोई कंडा नहीं लगाया, अभी हमारे इधर फार्म पे भी कंडा नहीं है, ऑर्डर दिया हुआ अभी आ जाएगा। लेकिन हमने आइडिया जो है ना 200 प्लस ही मतलब लाइव वेट जो है उसका। कुछ जानवर आपके उससे कम भी हैं? कम तो बहुत कम है वो जानवर, जो हमने साहिवाल से लिए थे ना वो कम है जानवर। तो आपने फिर आप तो साहिवाल के हैं जी, तो आखिर वजह क्या बनी इधर से आपने परचेज़ करने की? आपको तो बेस्ट पता था कि ये छोटी मंडी है, इधर से एक्चुअली उस टाइम अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पे थे, तो वो ऐसे ही चले गए उधर, मतलब कि क्या सूरत हाल है। मैं भी इधर नहीं था, सऊदीया में था, तो वापसी सऊदीया में आया 15 दिन के लिए ना, यही काम के लिए, परचेजिंग के लिए। तो अभी ये ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। हमने कुछ गायें ली हैं, भैंसें ली हैं और ये बछड़े। तो वो फिर एक्चुअली ये एक बंदे का काम नहीं है, मेरा भाई इधर अकेला था, उसके मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हमारी ज़मीनें भी हैं और उनको देखना है माशाल्लाह जी। तो इसीलिए फिर अभी हम बंदे को 4-5 थे, तो मुल्तान और उधर लुडन जाके लिए। मैं बारी बारी से अपने भाई से क्वेश्चन करता जाऊंगा, आप बताते जाएंगे, कोई मसला नहीं। तरतीब बारी आ रहे हैं जी। तो आगे मैं आता हूँ वैक्सीनेशन। जब आप बछड़े लेकर आए हैं, जी जी, सबसे पहले काम आपने क्या किया? या वैक्सीनेशन? नहीं, डवर्मी की आते उधर ट्रक पे ही कर दी थी हम लोगों ने। ट्रक पर कर दी? ट्रक पे ही कर दी थी, क्योंकि वो उसको बाद में काबू करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले आपने डवर्मी की? जी। कितने बछड़ों की? सारे की कर दी तकरीबन 200 की कर दी। तो वैक्सीनेशन अभी नहीं की? वैक्सीनेशन नहीं, जो नहीं वो की है, वो भी की है। जो कल लेके आए उसकी नहीं की, बाकी सब की कर दी है। यानी कल आप कितने जानवर लेकर? जो मतलब वैक्सीनेशन करते जा रहे हैं ना उसकी हम टैगिंग करते जा रहे हैं। माशाल्लाह जी। टैग लगा रहे हैं बछड़ों को, मतलब उसका हम वेट चाहते हैं, हम इसको थोड़ा कैलकुलेशन पे लेके आए ना, हर बछड़े का मतलब वेट करेंगे वीकली जो है ना, तो वो टैग होंगे तो वो इजीली है मतलब हमारी ट्रेसबिलिटी के लिए। सही है। अच्छा, जो बछड़े आपने मंडियों से खरीदे हैं जी, एक बछड़ा आपको अंदाजे के मुताबिक, ना सच बताएं, बोलना तो सच चाहिए। नहीं, हम सच ही बोलेंगे, कोई इसमें झूठ वाले का फायदा नहीं, किसी से आपसे बांध तो थोड़ा लेना है। जी जी। तो आपने एक बछड़ा कितने में खरीदा? जो साहिवाल मंडी से खरीदा उसका क्या रेट था? लुडन मंडी का और दूसरी मंडियों का? साहिवाल से जो खरीदे ना वो हमें तकरीबन 50 का पड़ा एक बछड़ा मतलब, और जो लुडन और साहिवाल लुडन में जो लिए हैं वो तकरीबन हमें 52 का पड़ा था जी। मतलब अगर लगाएं हम हिसाब तो एक बछड़ा, और जो मुल्तान है वो 43 का। अच्छा, माशाल्लाह, इतना बड़ा जो आपका कारोबार है जी, इसको मैनेजमेंट कौन कर रहा है? ये सभी मैंने, मेरा बड़ा भाई है वो कर रहा है, वकास नाम है उसका। विकास भाई कर रहे हैं? जी, वकास भाई कर रहे हैं। तो वो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं? वो भी सीख ही रहे हैं, अभी नए हैं, वो भी बाहर ही थे सऊदीया में, तो अभी आए हैं तो सीख रहे हैं। वाला साहब है जी। अच्छा, आपने जानवरों को लोड भी किया है जी और उतारा भी है जी। किन चीज़ों का ख्याल आपने रखा था?
लोडिंग के लिए हम एक्सपर्ट बंदे ले गए थे 2-3 साथ में ना, मतलब जो ये व्यापार का काम करते हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, तो वो मतलब साथ थे, वो ही गाइड करते रहे। लेकिन ये है कि वो नीचे पराली वगैरह ज़्यादा डाले ना तो बछड़ा गिरता नहीं है। हमारे इस तरह हुए हैं कुछ बछड़े जो है ना नीचे गिर गए थे ट्रक के अंदर, तो वो पराली कम थी उसमें, तो वो क्या हुआ है कि मतलब अभी तक 1 वीक हो गया, अभी वो अपनी उस लेवल तक नहीं पहुँचे। इंजेक्शन वगैरह लगवाए हैं लेकिन फिर भी अभी वो अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, मेरा एक और सवाल है जी। काफ़ी जो सीनियर हज़रात हैं वो भी कहते हैं, और आपका भी माइंड है, आपने इतने माइंड से ये काम किया, माशाल्लाह इतना हैंडल किया है, जी। क्या ख़रीदारी के लिए सभी मौसम मौजूद जी। साथ, और जैसा कि अभी मौसम सर्दियों का चल रहा है, जी। जी। आगे सख्त सर्दी आनी है, जी। फैक्ट्रिंग के हवाले से क्या आपके ज़हन में? फैटनिंग जो है ना वो सर्दियों में मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट है, ना कि गर्मियों में। गर्मियों में बछड़ा इतना ग्रोथ नहीं करता जितना सर्दियों में करता है। जी, यानी कि सर्दियों में ज़्यादा ग्रोथ करता है और गर्मियों में नहीं करता। गर्मियों में कम तो करता है। आपके ज़हन में गर्मियों वाला काम थोड़ा कम करना चाहिए? गर्मियों वाला नहीं, हम तो करेंगे लेकिन उसके अल्टरनेट कुछ मतलब इसका शावरिंग का सिस्टम कुछ करेंगे बच्चों के लिए, और इसकी खुराक का भी कुछ ना कुछ नया सिस्टम लेके आएंगे। अच्छा, मेरा सवाल मैं भूल गया था। जी। डीवर्मिंग जी। क्या है, जानते हैं आप इसके बारे में? डिवर्मिंग मतलब जो पेट के अंदर गंदे कीड़े वगैरह वो ही निकालते हैं। डिवर्मिंग हम अभी जो डॉक्टर रखा ना परमानेंटली, वो मतलब कह रहा है कि डिवर्मिंग 2 तरह की है, एक इंजेक्शन है और एक जो हम मुंह में देते हैं। अच्छा। तो जो मुंह वाली है वो तो पुराना तरीकाकार है, वो बोलता है जो दोस्त कीड़े होते हैं और जो दुश्मन कीड़े होते हैं दोनों को बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो आप जो है इंजेक्शन वाली पे आओ। अभी तो फर्स्ट टाइम तो हमने मुंह पे ही दी है सबको, सेकंड जो है ना वो हम इंजेक्शन वाली पे आएंगे। सेकंड आप इंजेक्शन वाली करेंगे? जी। हम हमारा इरादा है कि 3 वीक के बाद ना मतलब इंजेक्शन लगाने सबको। इसका मतलब ये हुआ आपने एक प्रॉपर तौर एक डॉक्टर रखा है? जी, डॉक्टर रखा है। डॉक्टर को आप साहब मुकम्मल 3 माह के लिए रखा है, या फिर मंथली को हिसाब किताब है, या एक बछड़े के लिए हिसाब किताब है? नहीं, क्या वो आपका वो वो तरीका है? मंथली बेस पे रखा है हम लोगों ने। जो डॉक्टर आपने रखा है उसके मशवरे के मुताबिक चल रहे हैं आप? डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक भी चल रहा है, कुछ अपना मशवरा भी यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर तो बहुत कुछ बताते हैं, फिर उस पर नहीं बंदा पहुँच सकता। ठीक हो गया भाईजान, आपसे अब चलते हैं खुराक की जाना। जी। माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप आपने शुरू किया है, जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये शेड के बारे में पूछूंगा। जी। जी। शेड कितने एकड़ पर मुश्तमिल है, या 1 एकड़ है इसकी, मतलब 4 दीवारी जो है हम लोगों ने की है। 1 एकड़ पर मुश्तमिल? 1 एकड़ से थोड़ी ज़्यादा ही है मतलब। अच्छा, 1 एकड़ से ज़्यादा है? जी। तकरीबन 1 कनाल ज़्यादा है, या 1 कनाल ज़्यादा है, यानी कि मतलब 9 कनाल पे है। ऐसे सर? जी। अच्छा, अब आते हैं खुराक पर। जी। अच्छा सर, जब आपने ये आइडिया बनाया था जी। कि मैंने ये काम शुरू करना है, जी, ये जी। मैंने ये मुकम्मल ये काम करना है, जी। जी। तो उससे पहले जो चीज़ें इसकी होती है, रिक्वायरमेंट होती है, मसलन तूड़ी, सैलड, जी। जी। बंडा, जी। आया कि अभी आपने खरीदी है या फिर सीज़न में खरीद रही थी? इसके बारे में ज़रा वज़ाहत से आपने बताना है। तूड़ी जो है ना वो इस तरह है कि मतलब हमारी प्लानिंग उस टाइम स्टार्ट हो रही थी जिस टाइम कनकें मतलब गंदम जो आ रही थी, ठीक है ना। हम लोगों ने उस टाइम ही परचेज़ कर ली थी तूड़ी, तकरीबन 60+ जो एकड़ की है ना तूड़ी हम लोगों ने स्टॉक कर ली थी उस टाइम। मतलब ये शेड भी अभी रेडी नहीं था हमारा, अच्छा, ठीक है ना, फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से। उसके बाद अभी बछड़े तो अभी डाले हैं, लेकिन हम लोगों ने सैलेज तकरीबन 80 एकड़ का सैलेज भी बनाया इनके लिए। माशाल्लाह। तो उसके अलावा सबा चारे का भी इंतज़ाम है। तो प्रॉपर एक प्लानिंग से हम जो है ना इसको देख रहे हैं चीज़ों को। अच्छा, जब आपने काम आइडिया आपके जहन में आया था जी। बछड़ा फार्मिंग का, जी। तो तूड़ी उस वक्त आपने स्टार्ट की? तो तूड़ी उसी वक्त स्टार्ट की तो थी। आपको उस वक्त रेट में किस रेट पर मिली थी? उस टाइम मतलब 15,000 एकड़ मतलब के हिसाब से मिली थी, 14-15,000 एकड़ की। यहाँ पर सवाल बनता है कि मेरे व्यूवर्स को आप क्या मशवरा देंगे? आया कि स्टॉक पहले कर लेना चाहिए जब आपने बछड़ा फार्मिंग स्टार्ट करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, अगर आप छोटी छोटी मतलब कास्ट को कंट्रोल करेंगे तभी आपको कुछ प्रॉफिट आएगा ना। अगर आप मतलब आप खुद ही देखेंगे, अगर उस टाइम की तूड़ी अगर आप लोगों ने स्टॉक की हुई है तो वो आपको बहुत प्रॉफिट में रहती है। अगर वही तूड़ी अगर अभी लेते हैं तो वो हमें 30,000 की पड़ेगी, मतलब एकड़ के हिसाब यानी से। कि अभी आप खरीदेंगे 30,000 एकड़ की, जी। मौसम में जो सीजन होता है उस वक्त आपको मिलेगा 1 एकड़ यानी कि 8 किनार पर मुश्तमिल 15,000 का यानी मिलेगा, कि 15,000 रुपया आपको प्रॉफिट आएगा उसी में। लेकिन यह है कि आपको जो आपकी अमाउंट है ना वो थोड़ी मतलब देर के लिए रोक के रखना पड़ेगी, क्योंकि एडवांस में आपको जो है ना सब कुछ परचेज़ करना है, क्योंकि किसानों को तो जो पैसे चाहिए होते हैं उसी टाइम पे। जी, उस वक्त किसानों को पैसों की ज़रूरत होती है, तो आप जल्दी से आप परचेज़ कर सकते हैं। जी। तो
अच्छा, उसके अलावा किसान जो है ना एक और हमें रिलीफ देते हैं कि जिधर हम परचेज़ करते हैं ना उसी जगह पे हम उसको इकट्ठा करके तो लिपाई करवा सकते हैं, वो भी हमें अलाउ करते हैं। तो उसमें मतलब स्टोरेज का भी इतना इशू नहीं बनता। वो तो हो गया ना मेरे प्यारे भाई गांव देहातों में। जी, जो शहरी लोग होते हैं उनके लिए तो परेशानी ही परेशानी है, उनके लिए तो है, सारी बात है परेशानी। क्योंकि अक्सर लोग जो अभी जो माइंड बनाते हैं कि हमने ये बछड़ा फार्मिंग शुरू करनी है, जी जी तो अभी आप जैसा कि आप बता रहे हैं 30,000 का एकड़ मिलेगा, जी। तो वो नफा कैसे कमाएगा? वो हर चीज़ कॉस्ट के साथ चलना पड़ता है। जैसे फिर कि आपने मैं कहूँगा कि फिर अगर उनके पास ये सिस्टम है तो फिर वो सैलरी पे आ जाएंगे। जी, सैलरी का जो है ना उनको मैं मशवरा दूंगा, सैलज भी खुद का तैयार करें। खुद का तैयार करेंगे तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट आना। अगर खुद का बाजारी लेगा तो गुजारी लेगा तो फिर आपको वो 9 रुपये कुछ पड़ता है, 9 रुपये होता है, जी। 9 रुपये किलो में मिलेगा, किलो में मिलेगा। लेकिन मुझे आपने एक बात बताया कि आपका जो सैलज है जी आपने खुद तैयारी अपनी निगरानी में करवाया जी, था? खुद ही करवाया था हम लोगों ने। खुद करवाया था। हम लोगों ने क्या किया था, मतलब जो मकई है ना वो हम लोगों ने खड़ी जो है वो परचेज़ की थी, और खड़ी आपने परचेज कितने एक एकड़ कितने का लिया था? तकरीबन 40,000 का 40